तुम कब आई? मैं तो अभी आई हूँ। तुम कहाँ खोई थी? मैं तो कहीं नहीं खोई थी, तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। इतने दिन कहाँ थी तुम? है अब यकीन आ गया तुम्हें? वो जो कहता था सच कहता था, वो कोई फ्रॉड नहीं कर रहा था। हाँ, वो सच्चा आशिक था या है? खोट तो हमारे अंदर थी ना। था या है? था या है से क्या मुराद है? क्या वो जिंदा है? मेरा ख्याल है कि वो ज़िंदा ही होगा, बल्कि मुझे यकीन है कि वो ज़िंदा ही है। खैर जो भी है, मैंने जो किया गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा एहसास जुर्म मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। हाँ, मैं जानती हूँ, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तुम्हारी तरफ आ ही नहीं सकी थी। बोलो क्या बात है? तुम चकरा कर गिर गई थी और कुछ लड़कियां तुम्हें देखने लगी। उतनी देर में मैं दौड़ती हुई नशीब में गई। वो जगह इतनी गहरी नहीं थी जितना कि बज़ाहिर नज़र आ रही थी। नीचे एक नाला बह रहा था। मुझे लगा कि वो हाथ पांव मारता हुआ किनारे की तरफ जा रहा है, लेकिन वो अचानक फिर नज़रों से ओझल हो गया। मेरे लिए तो ये सब एक भयानक ख्वाब है। काश वो जिंदा हो। मैं इस एहसास जुर्म के साथ जिंदा नहीं रहना चाहती। तुम ज़बरदस्ती इस दुख को ओढ़ने की कोशिश ना करो। कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कौन था, क्या था? वो इश्क़ हकीकी का मुसाफिर था और राह में तुम आ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि वो इश्क़ हकीकी में अपने रब की राह पर चला जा रहा था और दरमियान में इश्क़ मजाजी आ गया। तुम भी ये समझने की कोशिश करो कि वो इश्क़ हकीकी का मुसाफिर था, उससे इश्क़ मजाजी तो होना ही था। ये इश्क हकीकी, इश्क मजाजी, ये सब क्या है? रब से मोहब्बत इश्क़ हकीकी है और इंसान से मोहब्बत इश्क़ मजाजी है। बाबा, मैं अपनी चाय लेके आई। हो बिस्मिल्लाह, बैठो बेटा। शनाज बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी कहें बाबा। अफसोस कि आज तुम्हारी वालदा ज़िंदा होती तो ये सारी बातें वही करती, ये उसी का हक था। मेरी तो ख्वाहिश यह है कि मैं आपको कभी भी अपने से जुदा ना करूं, लेकिन क्या करूं, ज़माने की रस्म और दस्तूर के मुताबिक सब बेटियों को एक ना एक दिन तो अपने ससुराल, अपने घर जाना होता है। बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा ज़मींदार घराना है, पूरे 4 गांव उनके रकबे में आते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उन लोगों को अपने घर खाने पे बुला लूँ? जैसे आपकी मर्ज़ी बाबा, मुझे आपका हर फैसला कबूल होगा। अब मैं जाऊँ बाबा? हाँ हाँ बेटा, ठीक है। बस तुम लोग जाओ, मुझे धी रानी से कोई बात करनी है। पुत्र, तूने घबराना नहीं है। अब ये घर तेरा है। इस हवेली के रीतो रवाज कुछ वखरे हैं, पर इस घर का सारा सामान और ये सारी हवेली तेरी है।
इधर कौन आता है वेड़े में, कौन बाहर जाता है, इस पे तूने नहीं सोचना। जो भी अंदर आएगा ना तुझसे पूछ के आएगा, और तूने भी बाहर जाना है ना तो पूछ के जाना है। आई समझ? चल अब तू आराम कर, मैं चलती हूँ मेहमानों को देखूं। मेरे जूते उतारना था, चक्कर आ रहे हैं। मुझे संभालना संभालना मुझे। शुक्रिया तुमने मुझे संभाला, वरना तुम मर्द औरतों को संभालते हैं। मर्दों की जिम्मेदारी, मर्द राखा होता है औरत का। एक राखा तो वो भी होता है ना जो खेतों में बनियान पहन के खड़ा होता है। राखा। आपने नशा किया है? नहीं, वो तारा खबीस दरगाह पे ले गया था, पता नहीं क्या गिलास में डाल के पिला दिया। वो घोटा बादाम सदाई डाल के। तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो? पास आओ, करीब आओ, और खिड़की में जाके बैठी। पास पास आओ, मेरे पास आओ, और पास पास पास